44वां अध्याय मैना प्रबोधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ संतुष्ट हुई तब अत्यंत क्षुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगी। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुनि, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में ये उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, रे दुर्बोध, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ावेगा? हाँ, मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूंगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लूट लिया? ऐसा कहकर वह पुत्री की ओर देख उसे कटु वचन कहने लगी। अरे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला ये क्या काम किया जो तुम दुष्टा ने सुर्पन देकर कांच खरीद लिया? हाँ, तूने चंदन छोड़ कीच को लपेट लपेट लिया, हंस को वड़ा, हाथ में कुएं को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़कर कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू को पकड़ा, तंदुलों को छोड़ तुष का भक्षण किया, सिंह को छोड़ श्रृंगार को पाला तथा ब्राह्मण विद्या को त्याग कुत्सित गाथाएं सुनी। हे पुत्री, तूने घर की मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमांगलिक चिता की भस्म को खनन किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवता को छोड़कर तूने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है। तेरी सत्या को धिक्कार है और तुझे जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। और ये है नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सद्बुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब ये पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तर्षि लोग मुझे मुंह न दिखावे। हाँ, इन्हें क्या क्या मिल गया जो इन सबने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं वंध्या क्यों ना हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों ना गिर गया, अथवा मैं मरी क्यों नहीं गई, अथवा ये पार्वती ही क्यों ना मर गई, अथवा आज आकाश में किसी राक्षस ने ही किसी क्यों नहीं खा लिया? हे मुनि, अभी तेरा सिर काट दूंगी, शरीर रख कर ही क्या होगा? हाँ, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? हाँ, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्राह्मण कहता है। ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो फिर पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पूछा, हे नारद, तुम मुझे देखकर तुम उससे कहने लगे, क्या तुमने इस पहले शिवजी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? हे पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हट छोड़कर कार्य करो तथा शिवजी के लिए पार्वती को दे दो। तब तुम्हारी ये बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट तथा अधम शिरोमणि हो। तब उसके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा कि हे बहन मेनके, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री का कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, वह अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहते ही वशिष्ठ जी सप्तर्षि वहां आकर बोले, हे पितृकन्या पर्वतराज प्रिय, हम सब तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरोध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या ये कोई कम लाभ है जो शिव का दर्शन हुआ और तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैंने तो ज्ञान शून्य हो रही थी। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शास्त्र में मार दूंगी किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहां हाहाकार मच गया। हिमाचल उससे समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, क्या क्या तू नहीं जानती कि तेरे घर कौन कौन आए हैं? तू उनकी निंदा न कर। शिवजी के एक ही रूप नहीं है जिसके देखकर तू व्याकुल हो रही हो। उनके और भी दिव्य दिव्य रूप हैं। वह निर्घर अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुख त्याग कर उठो और शीघ्र सब कार्य करो। तुमको खिंचाने के लिए ही यधारी शंभु ने ये विकट रूप धारण किया है, किंतु उनका परम महात्म्य देखकर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैंने ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो, वैसा ही कहो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांध कर निशंक हो नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी, अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम लोग दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब मैंने इस प्रकार के वचनों में हट पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उन्होंने
उनसे ये मनोहर वचन बोली कि हे माता, तुम्हारी शुद्ध बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञ थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? ये रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर हैं। ये भगवान शंकर के तो सबके प्रभु स्वयं एक ऐसा राजा है जिसकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर कौन सा सुख है? अतः उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वर शंकर के लिए मुझको दो, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर को वर्णन नहीं करूंगी। भला सिंह के भाग को श्रृंगार कैसे पा सकता है? मैं तो मन कर्म और वाणी से शंकर जी को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वह करो। पार्वती के इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वह बहुत विचलित हुई, पार्वती को पकड़कर क्रोध से दांतों को पिसती हुई मिट्टी मुट्ठी तथा पोंछों से उसे परात्रित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीन कर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन कह पटाने लगी। वो कही कि मैं इस शिवा को लेकर कहाँ क्या करूंगी? अब इसे तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु उस भयंकर रूप वाले शंकर को अपने कन्या नहीं दूंगी। इस दुष्ट ने कैसे भयंकर वर वर्ण किया है। हाँ, इसने मेरा और गिरिराज का उपवास करा है। भला जिसका माता पिता गोत्रज भाई बंधु स्वरूप चतुरे और घर कुछ भी नहीं, तथा जिसके पास कोई वस्त्र और अलंकार ना तक नहीं है, ना उसका कोई सहायक है, ना सुंदर वाहन, ना वस्त्र और ना कुछ धन ही, और ना प्रवृत्ता, ना विद्या ही, ना ही, तथा जिसका शरीर भी सर्वज्ञ ही दुखित है, उससे मैं अपनी समुद्री पुत्री कैसे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैंने दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलप करने लगी। तब मैं ब्राह्मण शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकधारी शिव का तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही ये भी कहा कि तुम इस बुरे हट को छोड़ पार्वती को शिव के लिए दे दो। तब बार बार विलप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हैं? यदि ऐसा ही है तो अपने ही हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा पार्वती मुझे प्राणों से प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात संत कांतिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण पर शिवजी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिव में है, इसमें कुछ अन्य विचार क्यों क्यों क्या करना? अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो, तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और कलेश नाश हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जब विष्णु जी ने इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कुछ कोमल हुआ और उसने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरी प्रिया कुछ रोष से विष्णु जी इस प्रकार बोली कि यदि शंकर जी का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उसे दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी ये कन्या शंकर को नहीं दूंगी। ये तो मैं सत्य कहता